नमस्कार छात्रों, आज हम लोग इस कक्षा में क्वेश्चन आंसरिंग सिस्टम के आर्किटेक्चर या फिर वर्क फ्लो के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो यहाँ पर जैसे देख सकते हैं, मैं यहाँ टाइटल क्लियर कर देती हूँ। क्वेश्चन तो ये जो पूरे जो ब्लॉक्स है वो इसके क्वेश्चन आंसरिंग सिस्टम आर्किटेक्चर के जो महत्वपूर्ण ब्लॉक्स है उसे वो दर्शा रहा है। तो सबसे पहले देखिए, इस आर्किटेक्चर में, इस फ्रेमवर्क जिसे मैं बोलूँगी, इसमें सबसे पहला महत्वपूर्ण भाग या महत्वपूर्ण चरण ये है कि आपका क्वेश्चन यहाँ पर आएगा। यहाँ पर आप क्वेश्चन सिस्टम से पूछेंगे। तो ये जो क्वेश्चन आने के बाद में इसकी जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार होने वाली है, वो देखिए। सबसे पहला जो चरण माना जाता है कि ये है आपका क्वेरी या क्वेश्चन प्रोसेसिंग। तो हम इसे क्वेरी प्रोसेसिंग बोलेंगे। यहाँ पर मैं लिख रही हूँ क्वेरी प्रोसेसिंग। अब ये क्वेरी प्रोसेसिंग के दो भाग हैं। तो ये पूरा एंटायर जो ब्लॉक यहाँ पर दिख रहा है, इसे क्वेरी प्रोसेसिंग तो हम बोलेंगे, साथ ही इसके हम दो भाग कर सकते हैं। एक है आपका क्वेरी फॉर्मेशन और दूसरा है आंसर टाइप डिटेक्शन। तो ये पूरा का पूरा ब्लॉक आपका क्वेरी प्रोसेसिंग है, इसलिए मैं इस पूरे ब्लॉक को ही क्वेरी प्रोसेसिंग करके नाम दे रही हूँ, क्वेरी प्रोसेसिंग। अब ये जो दूसरे दो ब्लॉक, सब ब्लॉक्स मैं जिसे बोल रही हूँ, ये अगर मैं देखूंगी तो इसमें आपका क्वेरी प्रोसेसिंग के साथ साथ ही और दो तरीके के ब्लॉक्स आ रहे हैं। वो जो ब्लॉक है वो देखिए, वो इस तरीके से है। पहला है आपका क्वेरी फॉर्मेशन, ठीक है। ये है आपका क्वेरी फॉर्मेशन। तो क्वेरी फॉर्मेशन में मैं ये बोल सकती हूँ कि क्वेरी फॉर्मेशन ये क्वेरी प्रोसेसिंग के अंतर्गत आता है। और दूसरा इसका सब मॉड्यूल है, ये है आंसर टाइप डिटेक्शन। तो आंसर टाइप डिटेक्शन से कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि किस तरीके का, जैसे कि हमने पहली कक्षा में भी इसके बारे में चर्चा की कि हु अगर क्वेश्चन आता है तो हमें किसी पर्सन के बारे में आंसर मिलेगा। उस क्वेश्चन में आपको एक व्यक्ति के बारे में दर्शाया गया है। वेयर अगर है तो कहीं लोकेशन के बारे में दर्शाया गया है। व्हेन है तो समय के बारे में है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि आपका जो क्वेश्चन टाइप है वो भी यहाँ डिटेक्ट हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन आपके सिस्टम में आ गया, वैसे ही क्वेश्चन टाइप भी आपका डिटेक्ट यहाँ पर हो गया। तो ये मैं इसे इस तरीके से दोनों को एक साथ करके दर्शा रही हूँ। ये है आपका क्वेरी प्रोसेसिंग ब्लॉक। अब ये क्वेरी प्रोसेसिंग ब्लॉक के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये प्रोसेस होने के बाद, क्वेरी फॉर्मेशन होने के बाद और आंसर टाइप डिटेक्शन के बाद आपका दूसरा जो चरण है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, वो है डॉक्यूमेंट एंड पैसेज रिट्रीवल। तो ये डॉक्यूमेंट एंड पैसेज रिट्रीवल यहाँ इस तरीके से लिख रही हूँ, डॉक्यूमेंट एंड पैसेज रिट्रीवल। ये एक इंडिपेंडेंट मॉड्यूल है। तो यहाँ पर आप कहाँ से आपका जो आंसर है वो रिट्रीव करना चाहते हैं। तो जैसे कि फेसबुक है, वो विकिपीडिया को मान के चला है कि ये हमारा एक नॉलेज बेस की तरह काम करेगा। और कई सारे, जैसे पहली भी कक्षा में, वर्ल्ड वाइड वेब के जो संबंधित पेजेस है, वेबसाइट्स है, वो विकिपीडिया है, न्यूज़ वायर है, या फिर इंटरनल ऑर्गेनाइजेशंस के भी कुछ ई कंटेंट या फिर टेक्सचुअल डॉक्यूमेंट्स जो कि डिजिटल फॉर्म में है, वो सारे आपके रिट्रीवल में, आंसर रिट्रीवल में काम में आएंगे। तो ये डॉक्यूमेंट एंड पैसेज रिट्रीवल में हम यहाँ पर सबसे पहले जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो कीवर्ड्स क्वेरी में मिल जाते हैं, उसका हम लोग
मैप करेंगे और जिन जिन डॉक्यूमेंट्स में वो हमें मिलते हैं, वो कीवर्ड्स मिलते हैं, तो वो डॉक्यूमेंट्स को हम रिट्रीव करेंगे। तो यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट रिट्रीवल मॉड्यूल क्या करेगा, आपके जितने भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है वो आपको रिट्रीव करके देगा, उसका वो निष्कर्षण करेगा। अब ये डॉक्यूमेंट रिट्रीवल के बाद आपके डॉक्यूमेंट जो रिट्रीव हो रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि पूरा डॉक्यूमेंट ही आपके काम का हो। तो हम यहाँ पर उस डॉक्यूमेंट से ये ढूंढेंगे कि भैया किस किस पैसेजेस में या किस सेंटेंसेस में आपका वो पर्टिकुलर कीवर्ड या फिर जो अपेक्षित आंसर है, आंसर टाइप जो आपने डिटेक्ट किया है, वो किन पैसेजेस में है, उस डॉक्यूमेंट के किस पैसेजेस में पर्टिकुलरली हमें वो इंफॉर्मेशन, वो सूचनाएं, उस तरीके की सूचनाएं मिल रही है। तो ये पैसेज रिट्रीवल हो गया और हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ जो रिलेवेंट पैसेजेस है वो रिलेवेंट पैसेजेस हमें मिल जाएंगे। तो ये आपका एंटायर डॉक्यूमेंट एंड पैसेज रिट्रीवल मॉड्यूल हो गया और उसके पहले हमने क्वेरी प्रोसेस की। अब तीसरा जो हमारा है, वो तीसरा मैं नहीं बोलूँगी, चौथा बोलूँगी, क्योंकि पहला ये आपका हो गया है क्वेरी प्रोसेसिंग, दूसरा आपका डॉक्यूमेंट रिट्रीवल हो गया, तीसरा है आपका पैसेज रिट्रीवल, और ये चौथा जो चरण है आर्किटेक्चर में हम देख सकते हैं कि ये है आपका आंसर एक्सट्रैक्शन। आंसर एक्सट्रैक्शन, तो आंसर एक्सट्रैक्शन ये पैसेज रिट्रीवल के बाद का तो प्रोसीजर है ही, पर साथ ही में आप यहाँ देख सकते हैं कि आंसर रिट्रीवल में मैं ये बोल सकती हूँ कि आपकी जो भी जैसे मैं बोलूँगी आंसर टाइप डिटेक्शन है, उस आंसर टाइप डिटेक्शन से भी वो जुड़ा हुआ है। अब आंसर टाइप डिटेक्शन से भी उसे हम लोग यहाँ पर कनेक्ट कर रहे हैं। तो देख सकते हैं यहाँ आप कि आंसर टाइप डिटेक्शन में भी ये आंसर एक्सट्रैक्शन एक दूसरे से कैसे संबंधित है। तो ये वाला पूरा का जो डायग्राम है, ये आप जो चित्र देख रहे हैं, वो क्वेश्चन आंसरिंग सिस्टम आर्किटेक्चर भी हम बोलेंगे इसे, या फिर उसकी फ्रेमवर्क भी बोलेंगे, या फिर फ्लो डायग्राम भी हम बोल सकते हैं। और आपको यहाँ पर मिलेगा, ये है आपका आंसर। तो देखिए आपने यहाँ पर क्वेश्चन पूछा और हमें इस चरणों के बाद, इस प्रोसेसिंग के बाद, पूरे प्रक्रिया के अंतर्गत हमें आंसर प्राप्त हुआ, हमारा उत्तर प्राप्त हुआ है। तो ये है आपका क्वेश्चन आंसरिंग सिस्टम का आर्किटेक्चर। इसके पहले हमने कुछ बेसिक्स सीखे थे क्वेश्चन आंसरिंग सिस्टम के, उसी को ध्यान में रखते हुए ये आर्किटेक्चर हमने देखा। और अब अगली कक्षा में हम लोग क्वेरी प्रोसेसिंग, डॉक्यूमेंट एंड पैसेज रिट्रीवल और आंसर एक्सट्रैक्शन के बारे में और विस्तार से पढ़ेंगे।